आइसक्रीम से मानव उंगली मिलने का जो मामला सामने आया है उसका रहस्य अब तक खुल नहीं पाया है। जो शख्स जिसने आइसक्रीम मंगाई थी वो बार बार ये कह रहा है कि एक तो मैं डॉक्टर हूं, तो मैं आसानी से जो मानव अंग हैं उनकी पहचान कर सकता हूं। उसका ये कहना है कि मुझे बखूबी पता है कि अगर वो उंगली है तो उसके ऊपर उंगलियों के निशान होंगे, नाखून जैसा कुछ होगा, और इसलिए दावा उस शख्स का यही है कि आइसक्रीम से जो टुकड़ा निकला है वो मानव उंगली का ही निकला है। लेकिन पुलिस फिलहाल ये कह रही है कि हमने जांच के लिए उस टुकड़े को भेजा हुआ है और जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही अगर ये मानव उंगली है तो उससे जुड़ी हुई जो धाराएं हैं वो इस केस में जोड़ी जाएंगी। आपको पता होगा किस तरह से एक शख्स ने ऑनलाइन आइसक्रीम को ऑर्डर किया था, आधी आइसक्रीम वो शख्स खा भी चुका था, लेकिन उसके बाद आइसक्रीम में मानव उंगली जैसा एक टुकड़ा निकला। शख्स का कहना है कि वो उसके मुंह में चला भी गया था, उसने चबाने की कोशिश की, उसका स्वाद कुछ अजीब सा लगा, फिर उसके बाद उस शख्स को लगा कि शायद ये चिकन का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन उसने जब निकाल कर चेक किया तो उसने ये पाया कि ये मानव उंगली का, मनुष्य की उंगली का एक टुकड़ा है। और उसके बाद ये जो पूरा मामला था वो संज्ञान में लिया गया, एफआईआर दर्ज की गई इस मामले में, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आइसक्रीम से जो टुकड़ा मिला था वो क्या मानव उंगली का ही था या फिर नहीं था। देखिए, आपको बताएं कि अभी तक जो धाराएं इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जोड़ी गई हैं वो मिलावट से जोड़ी गई हैं। मतलब जिस कंपनी में वो आइसक्रीम बनी थी उस कंपनी के लिए और जहां पर इसकी स्टोरेज हुई थी, भिवंडी में हुई थी इसकी स्टोरेज, तो फैक्ट्री आइसक्रीम जहां पर बनी वहां और स्टोरेज जहां पर हुई, इन सब के खिलाफ जो अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज हुआ है वो मिलावट का मामला दर्ज हुआ है। अभी पुलिस का ये कहना है कि अगर ये स्पष्ट हो जाता है, जो रिपोर्ट आती है उसमें ये क्लियर हो जाता है कि हाँ ये ह्यूमन बॉडी का ही एक हिस्सा है, तो फिर उसके बाद इससे संबंधित धाराओं को और जोड़ा जाएगा। ये भी आपको बताएं कि जो फैक्ट्री है जहां पर ये बनी है उसका स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। वो ये कह रही है कि हम पुलिस की जांच में भी पूरा सहयोग करेंगे। और दूसरी बात ये कि चूंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, उस लॉट में जो आइसक्रीम बनी थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, तो पहला तो जो अभी हमारे पास माल बचा है हमने उसे रोक दिया है, और जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वहां पर भी हमने इत्तला कर दिया कि इस माल को मार्केट में और ना बेचा जाए। और आगे जिस तरह की भी जांच में सहयोग करना होगा पुलिस के, वो हमारी तरफ से किया जाएगा। तो फैक्ट्री जो है जहां पर ये माल बना है उसका स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। वो शख्स जिसने क्लेम किया है कि उसकी आइसक्रीम से मानव शरीर का ये अंग निकला है, उंगली निकली है, उसका स्टेटमेंट भी दर्ज किया जा चुका है। इसके अलावा 5 और लोग हैं जिनका स्टेटमेंट दर्ज किया जा चुका है। अब इन सब के आधार पर पुलिस का ये कहना है कि आगे जो छानबीन है, मामले की जांच है, वो हम तेज कर चुके हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये कह पाना मुश्किल है पुलिस के मुताबिक कि वो मानव अंग ही है, और अगर ये स्पष्ट हो जाता है उसके बाद ही संबंधित धाराओं को जोड़ा जाएगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है? बाजार का जो खाना आप लोग खाते हैं, क्या उसके ऊपर पूरा भरोसा रहता है कि जो ऑर्डर किया है उससे ही जुड़ी हुई चीज बिना मिलावट, बिना धोखाधड़ी के आएगी? जो भी आपकी राय है इस विषय में हमें कमेंट्स में बताइए।